आज का हमारा टॉपिक है लेजर, लेजर डायोड। लेजर डायोड laser diodes are those semiconductor device similar to LED which generate highly intense coherent beam of light. By a process termed as light amplification stimulated emission of radiation. Radiation which is abbreviated as laser. तो लेजर क्या है? लेजर आर दोज सेमीकंडक्टर मटेरियल डिवाइस विच इज सिमिलर टू LED and generate highly intense coherent beam of light when electrical energy applied to it in forward by direction by a process light amplification stimulated emission and radiation which is abbreviated as laser. लेजर क्या होता है? वह सेमीकंडक्टर मटेरियल का डिवाइस होता है जो LED के सिमिलर होता है और LED के सिमिलर होता है और हाईली इंटेंस कोहेरेंट बीम का लाइट को जेनरेट करता है। हाईली इंटेंस कोहेरेंट बीम का लाइट को जेनरेट करता है। यहाँ पे हाईली इंटेंस कहने का मतलब है अत्यंत सघन और कोहेरेंट का मतलब है जो लाइट जेनरेट होगा उसका फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगा। फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होगा। जैसे इस तरह का होगा। इस तरह जो बीम जनरेट लाइट के बीम जनरेट हो रहे हैं ये क्या है? एक फेज में दिख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी सबका सेम है और सघन अत्यंत सघन हाईली इंटेंस है। तो ऐसे लाइट को जनरेट करता है, ऐसे लाइट बीम को जनरेट करता है किस प्रोसेस के द्वारा? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं लेजर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? लेजर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? हाईली इंटेंस कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को जनरेट करता है बाय ए प्रोसेस स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन।
तो यहाँ पे मेन टॉपिक मेरा ये है, मेन पॉइंट ये है कि ये जो बीम जनरेट कर रहा है ये मेरा मेन पॉइंट है, इसको आप क्या कर दिए, अंडरलाइन कर सकते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा कर रहा है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ये 2 पॉइंट का मेन है इसमें कि ये क्या करता है, कैसे करता है। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। लेजर डायोड्स consist of laser diode consist of following parts: in order. तो लेजर डायोड में फिगर को बहुत ही प्यार से बनाइएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होगा मेटालिक कॉन्टैक्ट, सेकेंड होगा पी टाइप मटेरियल, थर्ड है इंट्रिंसिक रीजन, फिर 4 पाथ है यहाँ पे, थर्ड पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर फिफ्थ में है मेटालिक कॉन्टैक्ट। ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मेरा है इंट्रिंसिक रीजन। देखिए क्या किया जाता है, जो इनपुट टर्मिनल है उसको एक मेटालिक कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या करते हैं,
मेटालिक कंटेक्ट, ये मेरा मेटालिक कंटेक्ट है, उस मेटालिक कंटेक्ट के द्वारा ये जो पी रीजन है, पी रीजन पे हम क्या करते हैं, उसको सैंडविच कर देते हैं दोनों साइड में, ऊपर साइड और नीचे साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, एक मेटालिक कंटेक्ट के द्वारा इनपुट जो तो मेरा टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल को हम क्या करते हैं, इनपुट टर्मिनल को मेटालिक कंटेक्ट के द्वारा पी टाइप और एन टाइप पे हम क्या कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप दोनों के बीच में मेरा क्या होता है, इंट्रिंसिक रीजन होता है। ये इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इसका ये वाला पार्ट है। इसको आप कलर कर लीजिए। तो ऐसे इनपुट टर्मिनल को क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में, और इस दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक इंट्रिंसिक रीजन यूज करते हैं, और यहां से एक मिरर लगा देते हैं, रिफ्लेक्टर मिरर। यहां पे जो फोटोन इमिट होता है इस लेजर के द्वारा, फिर ये क्या करता है, लेजर का रूप में ऐसे हाईली इंटेंस कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट के रूप में जनरेट करता है। हाईली इंटेंस कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या किए, दोनों जो टर्मिनल है उसको एक मेटालिक कंटेक्ट के द्वारा पी टाइप और एन टाइप अपर साइड और नीचे साइड में हम क्या किए, सैंडविच कर दिए, और बीच में एक इंट्रिंसिक रीजन को यूज किए। ये इंट्रिंसिक रीजन का यूज करने का मेरा मकसद क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं जो मेरा एक्टिव रीजन है, जहां से जनरेट हो रहा है मेरा बीम, वो एक्टिव रीजन इंक्रीज कर जाए, एक्टिव रीजन का लार्ज हो जाए। एक्टिव रीजन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ये क्या करता है, एक्टिव रीजन को बढ़ाता है। एक्टिव रीजन बढ़ने से क्या होता है, जो मेरा जंक्शन होता है उस जंक्शन में लार्ज नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, आके जमा होते हैं। यानी ये क्या करता है, एक्टिव रीजन को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टर मिरर यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मेरा जो फोटोन इमिट होता है वो लेजर के रूप में, बीम के रूप में जनरेट करता है। तो चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। तो क्या किए, लेजर मेरा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मेरा क्या होगा, सेमीकंडक्टर का होगा। और एक बात और, इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलईडी के सिमिलर होता है, इसलिए क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। यानी एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के रूप में हमको क्या यूज करना है, इसके और इसके रूप में हमको क्या यूज करना है, गैलियम आर्सेनाइड यूज करना है। तो हम क्या किए, इसको फॉरवर्ड बायस में, ये पी टाइप, ये एन टाइप, पॉजिटिव को टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ये कैथोड और ये एनोड, यानी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दीजिए।
तो इसको हम जब क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे हम दो एनर्जी स्टेट ले लेते हैं। यहां पे एक एनर्जी स्टेट है E2 और ये E1, ये लोअर एनर्जी लेवल है। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पी टाइप, ये एन टाइप, इसको कनेक्ट किए, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए, यहां पे बैटरी को सप्लाई दी। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, यानी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके इसको सप्लाई देंगे, तो जो एनर्जी स्टेट, दो एनर्जी स्टेट है, ये E1 और ये E2, ये हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, और ये लोअर एनर्जी लेवल। तो जो लोअर एनर्जी लेवल में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और हायर एनर्जी के स्टेट में जाएंगे। हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी स्टेट में गए, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गए, वो क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए यहां पे स्टे करेंगे, उसके बाद होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे, होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे। तो जितने समय के लिए रिकम्बाइन, होल से रिकम्बाइन नहीं कर पाए होंगे, यानी जितना टाइम, ये बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन होता है, बहुत स्मॉल टाइम होता है, जितने समय के लिए वो क्या होते हैं, होल से रिकम्बाइन नहीं हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं रिकम्बिनेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन टाइम। हायर एनर्जी लेवल में गए, कुछ समय के लिए क्या किए, वहां पे स्टे किए, और जितने समय तक ये होल से रिकम्बाइन नहीं हुए रहेंगे, तो जितना समय लगा उसको बोले रिकम्बिनेशन टाइम। अब इस रिकम्बिनेशन टाइम के बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे, और रिकम्बाइन करके फिर क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेबल से लोअर एनर्जी, यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। जब एनर्जी लूज कर देंगे तो क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। तो यहां से जब इस फिर लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच, E2 माइनस E1, जो यहां से और यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे था और यहां पे गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, इस पोजीशन के कारण इसके एनर्जी में क्या हुआ था, डिफरेंस आया था। इस एनर्जी डिफरेंस के कारण जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो फोटोन जेनरेट होता है, फोटोन जेनरेट होता है। फोटोन क्या होता है, एनर्जी का एक पैकेट होता है, स्मॉल एनर्जी का एक पीस होता है, वो क्या होता है, जेनरेट होता है। तो यहां से फोटोन जेनरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस के बोलते हैं
स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमोशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। अब ये फोटोन जनरेट हो गया, ये फोटोन जनरेट हो गया। जब ये फोटोन जनरेट हो गया, अब हम क्या करेंगे? जब फोटोन इमिट हो रहा है उसके आगे हम क्या कर देंगे? एक मिरर लगा देंगे रिफ्लेक्टर का। वो क्या करेगा? इसको लाइट के रूप में, इंटेंस लाइट के रूप में क्या कर देगा? ऐसे निकलता हुआ हमको दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। यही है लेजर, यही है लेजर। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को डिटेल में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि इसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। क्या? मेटालिक कंटेक्ट होता है अपर साइड में, पी टाइप मटेरियल होता है उसके जस्ट, जिसपे इस मेटालिक कंटेक्ट को हम क्या किए हैं? सैंडविच किए हैं। उसके बाद एक इंट्रिंसिक रीजन यूज करते हैं, उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज करते हैं, फिर एक लोअर पार्ट में हम क्या यूज करते हैं? मेटालिक कंटेक्ट यूज करते हैं। The input terminal are connected to the metallic plate which are sandwiched to the p-type and n-type layer। जो मेरा इनपुट टर्मिनल, अपर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल, which are connected to the p-type material, upper plate is connected to the p-type material and lower metallic plate is connected to n-type material and metal plate is sandwiched on p-type material and n-type material। क्या होता है? जो दोनों टर्मिनल होता है उसको p-type और n-type मटेरियल पे हम क्या कर देते हैं? सैंडविच कर देते हैं। The semiconductor material which is used for p-type and n-type are gallium arsenide। The semiconductor material which is used in forming the laser which are gallium arsenide, not silicon and germanium। तो हमको क्या करना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करना है। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? गैलियम आर्सेनाइड। मेन पॉइंट है गैलियम आर्सेनाइड। तो बनाएंगे किससे? इसको मैन्युफैक्चरिंग किससे करेंगे? दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय the material gallium arsenide। The intrinsic region between n-type material and p-type material are used to increase the volume of active region। The purpose of selecting the intrinsic region in laser diode is to increase the volume of active region so that large number of electron and holes are accumulated on the junction। ताकि क्या हो? जो मेरा जंक्शन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्या हो? आके एक्यूमुलेट हो, जमा हो। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज इंट्रिंसिक रीजन बिटवीन पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिव रीजन। इट्स क्लियर? तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं। तो ये क्या होगा? हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेगा। यानी फॉर ऑपरेटिंग द लेजर डायोड वी कनेक्ट द लेजर डायोड इन फॉरवर्ड बायस मोड। व्हेन वी कनेक्ट द
the laser diodes operates in forward bias mode. When we connect the laser diode in forward bias mode, the electron present in lower energy level absorbs the energy and excited to go to the conduction band. This process is called absorption. तो क्या है, फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में हम जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन के क्रॉस, द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गो टू हायर एनर्जी लेवल स्टेट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल स्टेट. यानी ऐसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे ऑन द लेजर डायोड, the electrons present in lower energy level absorbs the energy and go to the conduction band, and this process is referred to the absorption. अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में गए वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे विथआउट रिकॉम्बाइन विद द होल्स, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन टाइम. द इलेक्ट्रॉन्स स्टे इन दिस स्टेट करने का मतलब है दैट स्टेट इज हायर एनर्जी लेवल स्टेट विदाउट रिकॉम्बाइनिंग विद द होल्स for a very small time called recombination time. यानी मतलब है the electron which goes to the conduction band, that is higher energy level, are don't recombine with the holes with a very short duration of time, and that time is called recombination time of electrons or holes. After that time electrons recombine with the holes, that is recombination process starts, and after completing the recombination process, as the electrons flows from higher energy state to the lower energy state, photons are emitted due to the energy difference between two states, that is E2 minus E1. ये एनर्जी डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक फोटोन इमिट होगा इससे. और ये प्रोसेस जो है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन. सेकेंड प्रोसेस है. अब हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टर, एक पार्शियल रिफ्लेक्टर मिरर के रूप में क्या कर देखते हैं, उस फोटोन के सामने हम प्लेस कर देंगे, और जब फोटोन उससे गुजरेगा तो क्या करेगा, हमको लेजर बीम, कोहेरेंट बीम, ऐसे सेम फेज में और सेम फ्रीक्वेंसी का लेजर बीम मिलेगा. तो व्हेन वी यूज ए partial reflecting mirror on the either side of the diode, then highly intense coherent beam of light, that is laser, is emitted. तो क्या होगा, दोनों साइड, एक साइड पे हम क्या दिखाए थे, आपका मिरर दिखाए थे, दोनों साइड से क्या होगा, लेजर बीम हमको इमिट होता हुआ दिखाई देगा. जस्ट लाइक यहां पे देखिए, इस साइड मिरर यूज किए हैं, इस साइड भी मिरर लगाए होंगे, इस साइड भी क्या होगा, यहां पे लेजर बीम इमिट होता हुआ दिखाई देगा. एंड दिस थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन.
and this third process is called stimulated emission. Stimulated emission. So in laser diode, the working process is completed in three different phases. First one is absorption. In this process, electrons gain energy and goes to the higher energy level state, that is absorption. And second state is spontaneous emission. Then after the combination of the electron and holes, electrons goes back to the lower energy level and emit photon. And this process is क्या है? And this second phase is called spontaneous emission. And third process क्या है? थर्ड फेज में मेरा क्या होता है? When we use reflector on the photon, then the laser beam is emitted, and this is the spontaneous emission. Understand it? तो चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। तो लेजर के वाइडली एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? मिलिट्री एप्लीकेशन में इट इज यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग इन सीडी प्लेयर, एंड it is used for holography. This is the application of laser. This is widely used nowadays. तो मिलिट्री एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं, बहुत सारे घटनाओं को पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। मेडिकल में जो बोन फ्रैक्चर इंटरनली बोन फ्रैक्चर होता है, उसको बोन फ्रैक्चर को हम पता लगाने में इसका यूज करते हैं लेजर का। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में फिर लेजर का इस्तेमाल करते हैं। सीडी प्लेयर में साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज करते हैं। और होलोग्राफी, जो होलोग्राम बना होता है उसको बनाने में हम क्या यूज करते हैं? लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपका फर्स्ट यूनिट जो मेरा डायोड था वो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।